चैप्टर हमारा है बायो एनर्जेटिक का, जिसमें हम टू वर्ड्स कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। बायो मीन लाइफ और एनर्जेटिक्स का वर्ड यूज हो रहा है फॉर द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं कि ज़मीन पर जो एनर्जी की फॉर्म हम तक पहुंच रही है उसका एक ही सोर्स है और वो है सन। सन से डेली बेसिस पर एनर्जी हम तक पहुंच रही है। कुछ अमाउंट उसका टकरा कर ज़मीन पर रुक जाता है, कुछ जानदार ज़मीन के उसे ट्रैप करके एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और कुछ एनर्जी बाउंस बैक हो जाती है। अब जो एनर्जी ट्रैप हुई है और किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है उसका एक ही तरीका है और वो पौधे करते हैं, जिसका नाम फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में जो ज़मीन पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है वो सराउंडिंग से पानी एब्जॉर्ब होता है और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज। ये प्रोसेस ग्लूकोज बनाने का प्लांट कर रहे होते हैं और पौधे उस बनने वाली एनर्जी को खुद भी इस्तेमाल करते हैं और आगे एनिमल को भी मुंतकिल करते हैं। आप जानते हैं एनिमल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जो उनको एनर्जी मिल रही है वो पौधों के जरिए मिल रही होती है। तो याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें कि पौधे दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं और रात में रेस्पिरेशन करते हैं। ये मिसकॉन्सेप्शन है, पौधे दिन में भी रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। रेस्पिरेशन एनर्जी देने का प्रोसेस है और एनर्जी 24 घंटे किसी भी लिविंग थिंग को चाहिए होती है। तो प्लांट 24 आवर रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन साथ साथ दिन में या लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। और एनिमल सेल 24 आवर रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। अगर ऑक्सीजन के साथ ब्रेक हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, अदरवाइज एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी को जो भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है वो उसे यूटिलाइज कर लेता है। अब हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी की करेंसी लिविंग सेल में जो इस्तेमाल होती है उसका नाम एटीपी है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन दो केमिकल के कॉम्बिनेशन पर है। एक का नाम एडेनिन है, ये एक नाइट्रोजन बेस है, और एक का नाम राइबोज शुगर है जो पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर होती है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है। इसके साथ एडेनिन लग जाए तो ये एडिनोसिन बन जाता है। दो चीजों के मिलने से एडिनोसिन बना है। एडेनिन जो कि एक नाइट्रोजन बेस है, आप डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़कर आए थे, और एक उसके साथ राइबोज शुगर है, ये भी आपने वहां पढ़ी थी। एडेनिन राइबोज के साथ मिलकर एडिनोसिन बनाता है और उसके साथ अगर एक फास्फोरस लगा है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है। ये जो फास्फोरस का बॉन्ड बना है इसमें एनर्जी ट्रैप होती है, तो ये थोड़ा सा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन अगर 2 फास्फोरस लग गए तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाता है, और 3 फास्फोरस लग जाएं तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाता है। तो एडिनोसिन के साथ अगर एक फास्फोरस लगा है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP कहेंगे, 2 पर डाइफॉस्फेट ADP, 3 पर ट्राइफॉस्फेट ATP। लेकिन बॉडी में ये होता है कि जहां ग्लूकोज ब्रेक होता है वहां ATP के मॉलिक्यूल जाते हैं, एनर्जी ट्रैप करते हैं, फास्फोरस साथ लगाते हैं, ATP बना लेते हैं। फिर जाकर ये एनर्जी करेंसी जहां एनर्जी की जरूरत होती है वहां जाके टूटती है। जब टूटेगी तो दोबारा ADP और P बन जाएगा और एनर्जी निकल जाएगी, और फिर वो एनर्जी से जो खाली हुआ हुआ मॉलिक्यूल ADP है फिर वो वापस आएगा एनर्जी लेने के लिए। अच्छा, एनर्जी ये कन्वर्जन हो कहाँ रही होती है? पावर हाउस ऑफ सेल आप पढ़ कर आए थे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारा ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और उसके बाद फिर वहां से ATP बन कर सेल के अदर एरियाज में जाते हैं, एनर्जी देकर ADP और P, और फिर वापस आते हैं, फिर एनर्जी पकड़ते हैं। तो ये करेंसी 24 घंटे सेल के अंदर घूमती रहती है। तमाम जानदार एनर्जी एक ही सोर्स से ले रहे होते हैं और वो है ग्लूकोज का ब्रेक होना, जिसे रेस्पिरेशन। ठीक हो गया?